हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल बात करी थी, अगर रिलायंस उठ गया और परचेजिंग हो गई उसमें अच्छी खासी, रिलायंस मैनिपुलेशंस के काम आता है। तो रिलायंस की वजह से मैक्सिमम पॉइंट रिलायंस के थे उठाने के लिए, राइट। कल के दिन एफआईआई ने अच्छा खासा बाइंग करी है 2474 करोड़ की, और डीआई ने भी परचेजिंग करी है 2817 करोड़ की। इंडेक्स ऑप्शंस में थोड़ी सी सेलिंग करके गए हैं, स्टॉक ऑप्शंस में काफ़ी अच्छी खासी परचेजिंग करी है। तो निफ्टी आप देख सकते हो, निफ्टी 24,328 तक पहुंच गया। 350 का रिजेक्शन था और फिर उसके बाद रिजेक्शन लेके कूल डाउन हो गया, राइट। हालांकि 450 और 500 पे भी एक रिजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। और इंडिया विक्स भी आप देख सकते हो 16.94 पे है, राइट। सेंसेक्स भी 80,218 पे पहुंच गया है। काफ़ी अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट लिया है सेंसेक्स ने। और आज इसकी एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो उस पर थोड़ा सा आप कंट्रोल रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें, ग्लोबल मार्केट कुछ खास नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा मार्केट काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा हुआ बंद हुआ है। तो आज हो सकता है, आज जैसे कि मंथ के लास्ट 2-3 दिन अच्छी खासी सेलिंग होती है, तो मे बी एक्सपायरी नहीं है, फिर भी सेलिंग कंटिन्यू रहे। और देखते हैं या तो अपसाइड में जाएगा या फिर डाउन साइड में, क्योंकि महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले जाते हैं। नेक्स्ट मंथ ये परचेजिंग होगी। 5th वुड बी दी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट डे। तो डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी है 114 पॉइंट्स अप में, और नस्दाक ने 16 पॉइंट्स नेगेटिव में। तो ये कुछ खास सिनेरियो नहीं है, ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक है अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 24,482 पे दिखा रहा है, जबकि जो क्लोज़ हुआ था 452 पे हुआ था, यानी कि 20-30 पॉइंट्स का थोड़ा बहुत गैप अप हो सकता है। उसके बाद जो यूएस के फ्यूचर्स है वो भी थोड़े पॉजिटिव दिखा रहे हैं। और शेयर्स की बात करें तो रिलायंस, यू नो वेरी वेल, 68 पॉइंट्स बढ़ाया, और इनफैक्ट बीएसई ने 261 पॉइंट्स बढ़ाया, बीएसईएल ने, राइट। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, डिफेंस के स्टॉक्स फ्लाई करें, टोटली बिल्कुल फ्लाई करे हैं। तो इसीलिए कह रही थी डिफेंस के स्टॉक्स में परचेजिंग करो, डिफेंस में परचेसिंग करो, राइट। तो डिफेंस के स्टॉक्स आपको आगे भी दिख सकते हैं, काफ़ी अच्छे खासे बढ़ते हुए दिख सकते हैं। उसका एक वैलिड रीज़न है क्यों बढ़ते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल, कुछ वॉर के सिनेरियोज चल रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स उठ के आ रहे हैं। मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं करूँगी क्योंकि पॉलिटिकल थोड़ा वो हो जाएगा, इसलिए। तो प्लीज़ आप खुद रिसर्च करिए इसके बारे में, न्यूज़ है इसके बारे में, आप जितना पढ़ेंगे आपको उतनी नॉलेज होगी, राइट। बाकी लेवल्स की बात है, लेवल्स में आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बता दूँगी। आरबीएल बैंक, बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई, आरबीएल, आईसीआईसी बैंक, ये भी अच्छे खासे बढ़े, जिन्होंने 700 पॉइंट्स में प्लस में क्लोजिंग दे पाया। एचडीएफसी बैंक ने इतना खास नहीं किया था, बट स्टिल it has to come up with the crowd, right। और आप एनर्जी के स्टॉक्स भी देख सकते हो, एनर्जी के स्टॉक्स में भी अच्छी खासी परचेजिंग हुई थी। एनर्जी, पावर, डिफेंस, यही आपको चलते हुए दिखेंगे। गोल्ड आप देख सकते हो 3,330 पे ही है, अभी कुछ खास नहीं है। 3,300 के जब तक नीचे नहीं जाता तब तक इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा कि गोल्ड नीचे आ रहा है, राइट। बाकी सिल्वर की बात करें तो सिल्वर इज़ ऑन 33 अपने लेवल पे ही है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं है, बहुत ज़्यादा घटावा नहीं है, 33 पे ही है एग्जैक्टली। 33 के नीचे आता है तो इसमें थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट अगर 34 के ऊपर चला जाता है गलती से भी, तो आगे आने वाले टाइम में तो फिर 36 पे ही लाई करेगा, राइट। 35 को भी पार कर देगा। तो सिल्वर में बहुत अच्छा पोटेंशियल है,
ब्रेंट ऑयल और क्रूड ऑयल, इसकी बात करें तो ये थोड़े थोड़े कूल डाउन ही हो रहे हैं। और करेंसी की बात करें तो करेंसी 85.16 पे आ गई है, जबकि बैंक निफ्टी 56 को टच करने वाला है। और यहाँ ये USD INR अभी भी 85 पे ही है, तो 85 के नीचे आना चाहिए। काफ़ी अच्छी खासी एक मूवमेंट आ सकती है। बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में भी आप देख सकते हो परचेजिंग चली रही है। इंडिया के मेनली इंडिया के 10 इयर्स के और 2 इयर्स के बॉन्ड्स में हम अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं, राइट। अगर हम निफ्टी के डेली पैटर्न की बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये क्लियरली एम पैटर्न बन रहा है, कंसोलिडेट करता है अगर यहाँ पे लगभग एक हफ़्ता पूरा, राइट, मतलब 4-5 डेज़ और, तो हम एक अप साइड के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ एम पैटर्न बनाने के बाद ये वापस से नीचे आना चाहिए, जो कि 21,800 तक आना चाहिए। ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं हम। अदरवाइज़ एक जो सपोर्ट है 23,500 और 23,650 पे है, राइट। अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में एक रिजेक्शन लेवल है जो कि 24,365 पे ही है। और कल भी इनफैक्ट अगर आज के सपोर्ट की बात करें तो जब तक ये 23,860 के नीचे नहीं जाता है तब तक थोड़ा सा ठीक ही है। तो इस दायरे में रहना चाहिए कि 24,000 साइड में और 365 फिर 24,450, राइट। तो इसलिए अपसाइड में हम देख सकते हैं एक बार 25,600 तक ये मैक्सिमम अपसाइड में जा सकता है अभी के लिए, जब तक ये 24,500 नहीं ब्रेक करता है अपसाइड। तो और नीचे सपोर्ट है 23,860 का। तो जो अभी दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे भी, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें, राइट, तो आपको 21,000 का सपोर्ट दिख रहा है, 21,800 का। 2,000 पॉइंट इसमें मूवमेंट रह सकती है, राइट। और जो लास्ट लेवल हाई बनाया था वो 26,280 का बनाया था, तो वहाँ तक जाने के लिए अभी इसको काफ़ी सपोर्ट चाहिए, जो बहुत सारे मेनली ITC जब तक नहीं आता है तब तक इसको सपोर्ट नहीं मिलता। रिलायंस हाँ मैनिपुलेशंस के काम आता है, उसी ने एक अपसाइड मूवमेंट दिया। अब देख सकते हैं सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स में भी 80,200 के जो ऊपर क्लोजिंग दी है वो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो इसने अपने लेवल हाई पे ही क्लोज हुआ था, हालांकि 80,320 तक इसको गया था ये, लेकिन उसके ऊपर रिजेक्शन, वहाँ पे रिजेक्शन है 320 पे एग्जैक्टली, राइट। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए इसको भी। और इसके नीचे का सपोर्ट अगर देखा जाए तो नीचे का सपोर्ट भी 78,650 का है, राइट। तो हालांकि बड़ा सपोर्ट है और काफ़ी नीचे तक इसको जाने की उम्मीद है। 78,650 तक ये सपोर्ट लेने आ सकता है। अदरवाइज़ अगर ये ऊपर निकलता है, एक तरफ तो जाना चाहिए ये, जैसे कि मंथ एंड है आज और कल में, तो उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा वाला लेवल तोड़ेगा, बाकी कह नहीं सकते, राइट।
कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो हमारे मार्केट में सबसे पहले सेलिंग आएगी, और कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो सबसे ज़्यादा बाइंग हमारे मार्केट में चल ही रही है अभी फ़िलहाल। जैसे ग्लोबल मार्केट वीकनेस में जा रहे हैं, हमारे मार्केट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और ज़्यादा, तो ये अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,430 पे क्लोज़ हुआ, और जबकि ये गया था 55,622 पे, राइट। हाँ, जो कल लास्ट हाई गया था। इसके ऊपर 56,098 का रिजेक्शन लेवल है, राइट। वहाँ से भी एक एम पैटर्न बन सकता है, वहाँ पे पहुँचने के बाद बनना चाहिए इसको एम पैटर्न। उसके लिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसी लेवल पे कंसोलिडेट करना चाहिए। 55,000 से 55,500 से लेकर 54,000 तक के लेवल में इसको कंसोलिडेट करना चाहिए। जब तक ये दोनों में से एक लेवल नहीं तोड़ता है, तब तक हम अप या डाउन साइड मूव के लिए नहीं सोच सकते हैं ज़्यादा। लेवल हाई ऑलरेडी बना चुका है, यानी कि एक बार इसको वापस से रिकवरी मारने जाना पड़ेगा, राइट। प्रॉफिट बुकिंग में भी जाना पड़ेगा और रिकवरी के लिए भी जाना पड़ेगा। तो देखते हैं पहले कौन सा लेवल आता है। फिन निफ्टी की बात करें, फिन निफ्टी में भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही चल रहा है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे लास्ट जो इसमें ट्रेंड चल रहा था, अगर हम सारे ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो लंदन यूरोप का मार्केट जो है वो भी फ्लैटिश ही क्लोज़ हुआ है। 20 पॉइंट्स प्लस में क्लोज़ होना कुछ खास नहीं है। फ्रैंकफर्ट डेक्स का मार्केट भी 172 पॉइंट्स प्लस में क्लोज़ हुआ है। और एशियन मार्केट जो है, जापान, हांगकांग, ये भी थोड़े थोड़े प्लस में ही क्लोज़ हुए हैं, 134 पॉइंट्स, और हांगकांग भी 158 पॉइंट्स प्लस में। डॉ जोन्स की बात करेंगे तो डॉ जोन्स का ऑलरेडी हमने क्लियर कर दिया है, 13-14 पॉइंट्स प्लस में क्लोज़ होना नस्डैक का स्पॉट पे, और डॉ जोन्स में भी 167 पॉइंट्स। फ्रेंड्स, अब आप रिलायंस में देख सकते हो, रिलायंस में जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो 1380 का लेवल है, राइट। तो यहाँ पे भी जितनी बार भी इसने हाई लगाया उसके बाद डाउनवर्ड्स मूवमेंट ही लिया है। डब्लू पैटर्न पूरा करने के बाद ये एग्जैक्टली 1368 पे रिजेक्शन ले रहा है, जहाँ पे क्लोज़ हुआ था, राइट, कल के दिन। तो अगर आज इसके ऊपर निकलता है तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, जो कि 1500 तक लेके जा सकता है इसको, राइट। कल अच्छी खासी परचेजिंग भी हुई है, RSI भी देख सकते हो आप 70 के पार हो चुका है, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहा है। मेन है वॉल्यूम, 3 करोड़ के आसपास इसमें बाइंग हुई है, 3 करोड़ से भी ज़्यादा की, राइट। और रिलायंस में पोटेंशियल भी है ऑफ कोर्स, इसकी वजह से जियो फाइनेंस जो सेक्टर है वो भी अच्छा, जियो फाइनेंस एक स्टॉक है वो भी अच्छा चलेगा, आप उसमें भी देख सकते हो। जियो फाइनेंस में भी अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है आपको, 260 के ऊपर इसमें भी एक मूवमेंट है। 250 के ऊपर जैसे ही गया है ये 198 का इसने लो लगाया है लास्ट, और लास्ट मतलब बिल्कुल लो जो लगा है अभी तक 198 का लगा है। इसके ऊपर 260 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो ये फिर से 350 और 380 तक के लेवल के लिए आ सकता है, राइट। ऐसे ही आपका SBI हो गया, और ICICI बैंक तो चल ही रहा है ऑलमोस्ट, और चल भी गया है इनफैक्ट। SBI बैंक जो है इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल ज़्यादा है। SBI, PNB जो PSU बैंक्स है मेरे लिए, उसमें काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल है। 820 के ऊपर जब निकलता है तो ये 880 तक आराम से जा सकता है, 800 और फिर 1000 तक भी जा सकता है, राइट। आप देख सकते हो SBI का जो लास्ट हाई की था ना 875 था, तो ये अच्छा खासा अपसाइड मूव ले सकता है, तभी जो बैंकिंग सेक्टर है वो अपसाइड में जाएगा।
अभी HDFC का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। रिलायंस हम देख चुके हैं और एक ITC देखते हैं, राइट। ये इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, 400 अभी भी 428 पे है, तो यानी कि जो निफ्टी है वो स्टेबल अपसाइड में नहीं है, मैनिपुलेटेड अपसाइड में, राइट। तो ये आपको मेजर क्लियरिफिकेशन दे देता है। यहाँ पे 390 का लेवल इस बार ब्रेक हो सकता है, जैसे कि ट्रेंड चला आ रहा है इसमें। अगर ये 40 को ब्रेक करके अप साइड में जाता है तो हम 500 तक का लेवल इसमें वापस से देख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर 440 नहीं तोड़ता है, नीचे की साइड 420 तोड़ देता है, तो हम एक नीचे की साइड 380 के लेवल तक जा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। ऐसे ही कोई भी स्टॉक को आप देख सकते हो, किसी भी स्टॉक के चार्ट आप निकाल के देख सकते हो, जैसे NTPC हो गया, ONGC हो गया, स्टील मार्केट हो गया, राइट। इनमें काफ़ी अच्छी खासी एक परचेजिंग देखने को मिल सकती है स्टील सेक्टर में, बेसिकली स्टील और आयरन सेक्टर में। NTPC का अगर हम देखें लेवल, तो 292 से जो ये भागा है 371 तक, यहाँ पे एक W पैटर्न बन रहा है 361 से 372 तक का, राइट। धीरे धीरे जाएगा ऊपर, लेकिन ऊपर जाएगा। ऐसे ही ये PSU स्टॉक होते हैं, ये बहुत धीरे धीरे जाते हैं, बट जाते ज़रूर हैं, राइट। ONGC भी आप देख सकते हो, वो उसका ट्रेंड अलग ही है, बट ये नीचे के लेवल से एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। 205 के लेवल पे जब आया था, वहाँ पे एक सपोर्ट लिया, तुरंत ऊपर चला गया, राइट। यानी कि ONGC में अभी ऊपर के मूवमेंट बाकी है। अगर 260 के ऊपर निकलता है तो हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं। अगर ये यहीं पे क्लोजिंग दे देता है 250 और 230 के रेंज में, तो हम एक कंसोलिडेशन में रह सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप कोई भी स्टॉक के चार्ट्स रीड करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और किस तरीके के क्या क्या रहेगा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप ऑप्शंस में करना चाहते हो तो वो बहुत ही लिमिटेड करिएगा, वो बिल्कुल जो पैसा ख़त्म करना चाहते हैं बस वही करें, राइट। क्योंकि उसका गम नहीं होगा। अगर आप उसमें से प्रॉफिट निकाल लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल पाए तो उसका ज़्यादा इशू नहीं रहेगा कि वो चले गए, इसलिए कह रही हूँ ऑप्शंस में इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि स्टॉक ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग करिए। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ बी प्रॉफिटेबल। थैंक यू।